ठीक है, आज आप पढ़ेंगे HTML। ठीक है, HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ठीक है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप, व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, HTML के इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वे इन व्हिच बिजनेस इज बीइंग डन टुडे। आज की डेट में इंटरनेट हमारी जरूरत है। विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट सम टाइप्स ऑफ वर्क, बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम बतासे खाने गए और हमें पेमेंट ऑनलाइन करना था, तो विदाउट इंटरनेट यू कैन नॉट पे रुपीज फॉर टेकिंग गोलगप्पे, है ना। It has turned the world into a huge virtual market। आज की डेट में बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, घर बैठे बैठे बताशे मंगवा लेते हैं, समोसे मंगवा लेते हैं, पिज्ज़ा बर्गर मंगवा लेते हैं। एक दिन हमने भी जो है वो रत्ती के खस्ते मंगवाए थे, मशहूर लखनऊ के मशहूर खस्ते रत्ती लाल। चलो मुंह में पानी आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में हर चीज़ जो है ऑनलाइन जा चुकी है। यहाँ तक कि पढ़ाई भी ऑनलाइन ही होने लगी है। ऑनलाइन का मतलब ये हुआ कि इंटरनेट का मतलब है इंटरनेट पेज, और इंटरनेट पेज को कहते हैं वेब पेज। इंटरनेट के पेज को वेब पेज बोलते हैं। इंटरनेट पर HTML के द्वारा जो पेजेस बनाए जाते हैं वो वेब पेज कहलाते हैं। और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल उनमें होता है, जैसे HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट, फोटोशॉप का भी इस्तेमाल होता है, PHP का भी इस्तेमाल होता है उस वेब पेज को या उस वेबसाइट को बनाने के लिए। सबसे पहले वेब पेज की बात करेंगे। वेब पेज, ठीक है। We have seen that the basic unit of information displayed over the net is a web page। सिंपल सी भाषा में ये कहें कि इंटरनेट स्क्रीन पर दिखने वाला किसी भी प्रकार का पेज वेब पेज कहलाता है। ठीक है ना। अ वेबसाइट, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस आर कॉल्ड वेबसाइट। या यूं कह लो कि इंटरनेट पर एक जो सिंगल पेज है वो आपका वेब पेज है। और अगर ये सिंगल पेज बहुत सारे पेजेस में कन्वर्ट हो जाए, यानी बहुत सारे पेजेस आपस में लिंक्ड हो, तो ये आपके वेबसाइट का निर्माण करेंगे। सिंपल सी भाषा में अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस आर कॉल्ड वेबसाइट्स। अब वो वेबसाइट जो है 1 2 3 4 5 पन्नों की भी हो सकती है और 500 पन्नों की भी हो सकती है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट या जैसी हमारी वेबसाइट की जरूरत। ठीक है, बात समझ में आई। एक और शब्द आता है URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहली बुक में जहां नेटवर्क पढ़ रहे थे वहां पर पढ़ के आए हैं, लेकिन याद नहीं है। पर CCC का पेपर देना है तब भी ये हाल है। पढ़ो, जागो, यही सब रिकॉर्ड हो जाने दो। ठीक है। द एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर वेयर द पेज इज प्रेजेंट। URL को समझ सकते हैं किसी भी वेबसाइट का एड्रेस या किसी वेब पेज का एड्रेस, वह वेब एड्रेस भी कहलाता है और उसे URL भी कहते हैं। .google.com। तो URL का मतलब ये हुआ कि किसी वेबसाइट का एड्रेस या किसी वेब पेज का एड्रेस URL कहलाता है, जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है यह होम पेज कहलाता है। जैसे आप जब कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे guruji24.com खोल रहे हैं, तो उसका पहला पेज होता है, फिर अंदर क्लिक करते हैं और अंदर जाते हैं। सो पहले पेज को होम पेज कहेंगे। अभी बात समझ में। गाइडेंस फॉर मेकिंग अ वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट बनानी होती है तो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? अगर आपको वेबसाइट बनानी होती है
तो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? क्या वो भैया? आपका विजुलाइजर कहलाता है, ठीक है ना। गाइडलाइंस फॉर मेकिंग अ वेबसाइट, मेकिंग अ वेब पेज कहो तो ज्यादा अच्छा है। राइटिंग कैसे सुधारे हम? अब नहीं सुधरेगी, जो कुछ होना तो हो चुका मेरी जिंदगी में, है ना। ओके, गाइडलाइंस फॉर मेकिंग अ वेब पेज। सबसे पहला आपका आता है विजुलाइजर, है ना। विजुलाइजर का मतलब होता है दिखना। हाँ, अगर कोई जैसे ये पर्दा लगा हुआ है, अगर ये अच्छा ना होता, जैसे ब्लर होता, कुछ कटा होता, हाँ, तो गंदा सा होता, तो इसको लोग देखना पसंद ना करते। या जैसे हम हैं, आप हैं, बिना मुंह धोए जाएंगे, खाना भी 4 दिन नहीं मिलेगा, तो क्या पड़ेगा, वो चीज अच्छी नहीं। तो कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। क्या कहते हैं? फर्स्ट इम्प्रेशन इज लाइक अ लास्ट। हाँ, पता लगा लड़की देखने गए, अब हम तो नहीं गए थे, है ना। हाँ, विजुलाइजर का मतलब ये हुआ कि इंश्योर दैट द वेब पेज इज अट्रैक्टिव। आपका वेब पेज अट्रैक्टिव होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। आर्किटेक्चर, दिस साइट मस्ट बी वेल स्ट्रक्चर्ड। आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को बनाने से पहले सब कुछ निर्धारित कर लें। जैसे खाना बनाने से पहले गैस, भगोना, चावल, पानी, नमक सब वहीं पर मौजूद रहता है। जब शुरू हुआ घोटना तो सब लाए धमाधम। अगर दूर रखा हो, पता लगा नमक रखा है 5वें कमरे में और मिर्चा रखा 8वें कमरे में, तो जो बनना था वो बन चुका, और बाद में तो भाई बातें सुनिए कहीं क्या अपनी अम्मा से सीख के आई। इसके बाद लाइब्रेरियन का मतलब ये होता है कि सब कुछ कलेक्ट करके रखो, ठीक है। हाइपरलिंक एक साइट है। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि जैसे आपको अभी बताया था कि आपका जो वेब पेज है वो आपस में लिंक्ड है, तो ये जो लिंकिंग हो रही है ये हाइपरलिंक कहलाती है, ठीक है। सब पेज, एक जो पेज होता है, इस पेज से रिलेटेड जो पेज, इसको तो आपने होम पेज कह लिया। होम पेज के अंदर पेज के उससे रिलेटेड पेज को समझो। उससे रिलेटेड ही होता है, इससे रिलेटेड जो पेज होता है या सब पेज कहलाता है। पेज के अंदर पेज जो होता है उसका सब पेज। बहुत सारी जब वेबसाइट पर जाते हैं तो ब्लू कलर में जो है कोई वर्ड होता है, उस पर जब क्लिक करते हैं तो उसी से रिलेटेड एक पेज खुल जाता है, तो वह आपका सब पेज कहलाता है। टेबल ऑफ कंटेंट छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। HTML के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ HTML की अगर बात करें तो समझने की बात है, इतना ही पढ़ाऊंगा जो है ना। स्ट्रक्चर ऑफ HTML की जो शुरुआत होती है वो HTML से ही होती है। ये जो टैग है आपका, ये टैग लगा, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा देते हैं ये, ठीक है। तो HTML, अब इसमें जो है ये पूरा जो है कहलाता है टैग। ये पूरा कहलाता है टैग। पहले HTML लिखा, फिर हेड लिखेंगे, उसके बाद टाइटल लिखेंगे, TITLE टाइटल, फिर टाइटल में कुछ भी लिख दें। जैसे आप यहाँ पर लिख दें होम पेज और TITLE टाइटल लिखना पड़ेगा। देन हेड भी क्लोज करना पड़ेगा। ये निशानी होती है कि ये ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है। ये जो स्लैश लगा रहे हैं यही पहचान है क्लोजिंग टैग का। बात समझ रहे हो? अभी HTML भी बंद करेंगे
इसके बाद आप जो है बॉडी टैग का प्रयोग करेंगे और अंदर आप जो है पैराग्राफ के रूप में या हेडिंग के रूप में कुछ लिखते हैं तो वो इसी में लिखा हुआ मिलेगा, उसको हम बताएं कैसे। और इसके बाद बॉडी टैग क्लोज करेंगे और HTML क्लोज करेंगे। और इसको जब सेव करेंगे तो सेव करने में जैसे हमने इसको first.html एक्सटेंशन यूज करते हैं .html का, ठीक है। बंद कर दो।